आसिफ किरमानी साहब, किरमानी साहब, आपने देखा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कल आर्मी चीफ ने जो बातें की, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जब तक तहरीके इंसाफ सिद्क़ के दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनके साथ ना कोई बात होगी, ना कोई डील होगी, सज़ाएं भी मिलेंगी, ना माफ़ी भी मांगनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग की भी जो सियासत है वो भी 9 मई का दिन उनको सज़ाएं दिलवाने इसी पर फोकस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में जो दूसरी सियासी जमातें हैं, इस मामले को सुलझाने के लिए, मुल्क की हालात को नॉर्मल करने के लिए मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम शाजिया बीबी, शुक्रिया। देखिए, मैं ये इसमें समझता हूँ कि ये तमाम जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया, और जैसे कि DGISPR ने भी इस निज़ाम इंसाफ से कल अपनी प्रेसर में सवाल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने शिकवा किया। और अगर ये जो 9 मई का सानहा हुआ, जो इसके मरकज़ी किरदार थे, जो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलव्वस थे, 1 साल हो गया है, अगर उनको इसमें सज़ाएं हो जाती, क्योंकि ऑडियो भी मौजूद है, अगर वीडियोस भी मौजूद हैं, सब कुछ है, तो ये मामला फिर आगे ये ना चलता, ये ख़त्म हो जाता। और उसमें जैसे आपने कहा कि PMLN या कोई भी इससे फिर वो इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग या फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करता। लेकिन ये सवाल तो फिर अदालतों से बनता है कि अदालतें जो हैं 1 साल में वो अभी तक जिन लोगों ने सानहा 9 मई बर्पा किया उनको सजा देने में क्यों नाकाम हुई हैं। यही कल DGISPR ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये अवाम का मुकदमा है, वगैरह वगैरह, जहाँ उन्होंने बातें की। लेकिन साथ में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, एक उन्होंने उसमें एक विंडो भी ओपन रखी जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी ये जो मखसूस सियासी जमात है, ये सियासी जमातों से गुफ्तो-शुनीद करें, इदारे से नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप सिद्क़ के दिल से अगर माफ़ी मांगें, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर देखें, सियासत एक लचक का नाम है, मैं जो समझता हूँ, और पाकिस्तान की खातिर मैंने हमेशा ये अर्ज़ किया है, मेरी बड़ी कमज़ोर आवाज़ है, कुछ को पसंद आती है, ज़्यादातर को पसंद नहीं आती, लेकिन बहरहाल मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासी जमातों को, और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल हो, अदलिया भी शामिल हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बैठकर एक ग्रैंड रिकॉन्सिलिएशन डायलॉग की सूरत निकालनी चाहिए, ताकि देखें, डायलॉग करने के लिए भी तो एक आपको माहौल बनाना पड़ता है ना। दूसरे जो जिससे आपने बात करनी है, जो ज़ाहिर है ऑपोजिशन में है, हुकूमत ने, उसको आपको ज़रा स्पेस देनी पड़ती है, उसको ज़्यादा स्पेस देनी पड़ती है, आपको एक लचक दिखानी पड़ती है। ये हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन हुकूमत ने तो कई दफ़ा उनको कहा, इवन जब शहबाज शरीफ सब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कई दफ़ा का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बाद अब भी हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने ये बात की, किसी ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर, किसी ने नेशनल असेंबली पे बात की कि भाई ये जो एक पोलराइजेशन है, इसका खात्मा होना चाहिए और आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, दूसरा फरीक जौन सा है वो कहता है कि मैं तो चोरों और डाकुओं से बात नहीं करूंगा। फिर उसी पार्टी के PTI के जो 2 लीडर हैं, एक ने कहा जी कि हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मेरी मुराद शिबली फराज इज ऑन द रिकॉर्ड, और शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि जी हम सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगे। फिर ये भी खबरें आती रहीं कि जनरल रिटायर्ड लोधी साहब जो हैं वो भी कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई कमेटी बनी है, लेकिन कल का जो गालबन कल DGISPR की हुई नहीं, वो 3 दिन पहले हुई थी, कल तो 9 मई था, कल तो आर्मी चीफ साहब ने भी बात की, उन्होंने वाज़ेह किया। तो वो एक ही बात है ना जी, वो भी तो फौज के तर्जुमान ही है ना, DGISPR। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी दो टोक बात की है और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उसने बात की है। हाँ, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसका जवाब जो आया PTI की तरफ से, अब देखें ना, अब वहाँ के उनके लीडर सीनियर कह रहे हैं कि हम अपने बाप से नहीं माफी मांगेंगे।
कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इसी तरह ये एक डेडलॉक रहा, पाकिस्तान को आपने क्या इस बंद गली में रखना है? जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं, गुर्बत है, महंगाई, बेरोजगारी, मिडिल क्लास पिस कर रह गई, खत्म हो रही है तेजी से मिडिल क्लास, अमीर अमीर तार हो रहा है, गरीब गरीब तार हो रहा है। अगर तो हमने आपस में चोंचे लड़ानी है तो मैं एक आपको बात बता दूं, फिर वो कहते थे ना, वो क्या एक माकूला है कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अगर तो फिर ये चोंच और दुम अपने आप में तोड़वानी है तो फिर बिस्मिल्लाह चलते रहो और पाकिस्तान को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। मैं आप लचक की बात कर रहे हैं, हुकूमत किस किस्म की लचक का मुजाहरा कर सकती है? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ एंगेज करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनको भी चाहिए, पीटीआई वालों को भी, कि पाकिस्तान की खातिर अगर उनको वक्ती तौर पर देखें, सानिया 9 मई हमने तो नहीं कराया, सानिया 9 मई फौज ने तो नहीं कराया भाई, एक वाकया हुआ है, या तो उसकी आप उससे अपने आप को डिस्टेंस कर दें, कह दें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, आप उसको ओन करते भी हैं और फिर नहीं भी करते। अच्छा, इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक जो विंडो DGISPR ने एक अपॉर्चुनिटी विंडो खोली कि भाई अगर सिद्के दिल से आप लोग तौबा ताइब होता है ना, इंसान माफी मांगता है ना जाके, तो अगर आप एक बात तो वाज़ेह है कि माफी तो आपको मांगनी है लेकिन सजाएं भी मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आप माफी मांग ले और सजाएं नहीं मिलेंगी आपको। ये तो बात DGISPR ने भी वाज़ेह की है और कल आर्मी चीफ ने भी की है कि सजाएं तो मिलेंगी। जिन्होंने जुर्म किया है सजाएं मिलेंगी, हाँ। लेकिन जो उसमें मुलव्वस नहीं है, हाँ। जिनके मुकदमात के भी फैसले नहीं हुए हैं, उनको तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। नंबर 1 मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, अगर पाकिस्तान के लिए, मैं इमरान खान साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं PTI की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वक्ती तौर पर पाकिस्तान की खातिर आपको अपनी मूंछ नीची करनी पड़ती है तो कर लो। आपका कद नीचे नहीं आएगा, आपका कद मजीद बढ़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की खातिर ये करने जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर कायम रहेंगे, लचक नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो ये पॉइंट, वो तो कहते हैं ना कि इमरान खान को बाहर निकालें, जिन उनके रहनुमाओं पर मुकदमात हैं उनको भी ख़त्म करें, उनकी सीनियर लीडरशिप बाहर आए, फिर हम कोई बात कर सकते हैं। मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस किस्म का ये सानिया 9 मई हुआ, उसके बाद मुकदमात अदालतों में हैं। हुकूमत ने तो इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकालना, या इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको बाहर नहीं निकालना, अदलिया है। अगर अदलिया समझती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो अदलिया उनको रिलीफ दे, उनको बाहर निकाले। अदलिया का किसने हाथ पकड़ा हुआ है? और अगर पकड़ा हुआ है, ये तो आपकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि जिस तरीके से 3 केसेस में 3 हफ्तों में सजाएं हुई, इसने भी मुस्लिम लीग नून की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उल्टा तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो जिस उजलत में ये फैसले किए गए उससे PTI को फायदा हुआ, खुसूसन इलेक्शन। तो अगर वो फैसले हो सकते हैं तो 9 मई को तो 1 साल हो गया है, इस पर भी फैसले हो जाने चाहिए थे। ये देखे ना, बेबसी देखिए कि DGISPR बेबसी का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो शिकवा कर रहे हैं कि निज़ामे अदल से शिकवा कर रहे हैं कि अभी तक फैसले नहीं हुए केसों के। तो अदालतों ने फैसले तो अदालतों ने करने हैं। अदालतों को चाहिए कि चाहे दिन रात लगाएं। अमेरिका में आप देखिए, कोई सानेहा होता है, रातों रात उन्होंने स्पीडी ट्रायल किया, लंदन में हुआ स्पीडी ट्रायल हुआ। बिल्कुल भाई, जो मुजरिम है उसको, जिसने रियासत पाकिस्तान पर, फौज पाकिस्तान पर हमला किया, उसे सजा दें। जो शक शुबा है, जिसके बारे में कोई शवाहिद नहीं है, क्लियर करें लोगों को, ताकि ये पोलराइजेशन कम हो, खत्म हो ये पोलराइजेशन।